अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। तो साहब, मैं हूं मोहम्मद वसीम ख़ान, मेरे साथ हैं पत्रकार शादाब रिजवी। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एक जो वीडियो थी जिसने बहुत ही ज़्यादा आग लगाई इंटरनेट पे। मुद्दा ये था कि क्या गॉड जो है उसका वजूद है, क्या ईश्वर का वजूद है। हालांकि उस वीडियो को देखने के बाद कहीं ना कहीं ये दो लोगों के बीच ये संवाद हुआ, ये बातचीत हुई, या डिबेट या डिस्कशन जो भी कह लें आप। पहले शख्स थे राइटर और फिल्म से जुड़े हुए हमारे शायर जावेद अख्तर साहब, दूसरे थे मुफ्ती शमाइल नदवी। हालांकि कुछ लोगों ने ये कहा कि शमाइल साहब जो हैं वो जावेद अख्तर पे भारी पड़े। कुछ लोगों ने कहा कि जावेद अख्तर का भी कहीं ना कहीं सही है, कुछ उनके तार्किक ऐसी चीज़ें थी जिसको वाकई में प्रूफ कर पाना मुश्किल है कि भगवान का वजूद है कि नहीं है। तो इसी मामले पे सोचा, क्योंकि मुझे कुछ कंक्लूजन समझ में आया नहीं कि उस बातचीत का आखिर जो पूरा एक लबो लुबाब जो कहें आखिर में क्या निकला। तो शादाब साहब, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कि क्या ईश्वर का वजूद है या नहीं है? देखिए, ये जो मामला है कि ईश्वर का वजूद है या नहीं है, ये इस तरीके से है और ये सवाल ऐसा है जैसे सूरज को आईना दिखाना। तो कहीं ना कहीं जो दो लोगों के बीच में बहस हो रही है, यहाँ पर चार लोग और हैं जिनके बारे में बहस नहीं हुई। वो कौन से चार लोग हैं? एक तरफ तो आस्तिक और नास्तिक की तो बहस हो गई, लेकिन अब इसके अंदर आस्तिक तो एक तरफ आप कर दीजिए, नास्तिक एक तरफ कर दीजिए। अब आस्तिक के अंदर जो कैटेगरी है उसके अंदर भी बहस का मामला है। बहुत सारे लोग, और जो हमारे जो मुफ्ती शमाइल नदवी हैं वो नदवे से फारिग हैं तो नदवी हैं। बहुत सारे लोग देवबंद से फारिग हैं तो मदनी हैं। बहुत सारे लोग शाही से फारिग हैं, बहुत अजहरी हैं। बहुत सारे लोग जमात इस्लामी हिंद से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो लोग अपने गैर मुक़ल्लिद कहते हैं उनको लोग, हालांकि सल्फ़ी हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हनफी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बरेलवी हैं। तो मामला बहस का अगर कहीं चलेगा तो बहुत ज़्यादा अपने आप में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी, बहुत सारे ऐसे जवाब आएंगे कि आपको नहीं मिल सकते। अब आप देखिए कि हाँ चलिए ठीक है, नास्तिक अलग हटा देते हैं, हम आस्तिक हो जाते हैं। तो आस्तिक होने के बाद अब फिर एक बहस आ जाती है कि अब आप गॉड मानते हैं या अल्लाह मानते हैं या आप भगवान मानते हैं, ईश्वर मानते हैं। यहाँ पर भी बहस हो जाती है, वाहे गुरु मानते हैं। अब इन बहस के अंदर भी अगर चलिए ठीक है मैं मुसलमान हूँ, अल्लाह मानता हूँ, वहाँ पर फिर बहस स्टार्ट हो जाती है कि आप अल्लाह मानने के बावजूद भी अब कौन सा वाला मानते हैं। आप नबी के मानने वाले हैं या अली के मानने वाले हैं? आप जो है वो नबी के मानने वाले हैं तो कौन से नबी के मानने वाले हैं? आप इब्राहिमी हैं या इस्माइली हैं? आप याकूब अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं या फिर कोई और से हैं? अब चलिए ठीक है, मैं ये कह देता हूं कि नबी के मानने बहस ने, ऐसा लगता है कि आपको किस बहस ने तमाम मजहबों की, अगर चले हम अपने ही मजहब की बात करें इस्लाम की, उन्होंने और आग लगाने का काम किया है। देखिए, ये कोई आग लगाने वाला काम नहीं मैं है। व्यक्तिगत रूप से ऐसे लोगों को जानता हूं जो शमाइल नदवी की तारीफ कर रहे थे और बाद में उन्होंने ऐसी भी बात लिखी कि देवबंद से हैं कि बरेलवी, पता नहीं क्या है। तो मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं। देखिए, तारीफ होनी चाहिए और तारीफ होने के साथ साथ ये भी मामला होना चाहिए। वसीम साहब, मैं आपका ध्यान और आपकी जो तमाम ऑडियंस है उनका ध्यान एक तरफ आकर्षित कराना चाह रहा हूं कि तारीफ शमाइल नदवी की हो रही है, ठीक है, लेकिन उनके ऊपर ये कटाक्ष कसने के वो देवबंदी हैं या बरेलवी हैं, शिया हैं या सुन्नी हैं, अहले हदीस हैं या गैर मुक़ल्लिद हैं या राफजी हैं, कौन है क्या है, ये सारी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। आपको देखना चाहिए कि उनकी बात में कितना लॉजिक है, और लॉजिकली उन्होंने प्रूव करके दिखा दिया। अब बात आ जाती है जावेद अख्तर साहब की। तो जावेद अख्तर साहब का जो घराना रहा है, इनके जो वालिद रहे हैं, उनके वालिद साहब के भी जो वालिद रहे हैं, वो तो मुफ्ती, मौलाना और आलिम हुआ करते थे। वो आलिम होते थे अपने आप में, वो सब शायर हैं, सब राइटर हैं। और राइटर जो होता है उसे धर्मों की भी जानकारी होती है, मजहबों की जानकारी के साथ साथ उसे दुनियावी और दीनी दोनों की जानकारी होती है, इसीलिए उसका नाम आलिम कहा जाता है। तो इस तरीके से जो लोग लांछन लगा रहे हैं कि भाई ये देवबंदी हैं या बरेलवी हैं, ये क्या है, ये गलत है। आप देखिए कि वो एक इंसान, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिसको तथाकथित रूप से अंधभक्त कहते हैं, वो जावेद अख्तर के समर्थन में उतर गए। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि ये मुद्दा हिंदू और मुसलमान या इन चीज़ों का नहीं था, बल्कि मुद्दा ये था कि क्या भगवान या ईश्वर का वजूद है। जो शमाइल नदवी थे वो तमाम मजहबों की तरफ से थे, वो सिर्फ इस्लाम की तरफ से नहीं थे। वो तो हिंदुओं का पक्ष भी रख रहे थे, ईसाइयों का भी और मुसलमानों का भी, कि हम तमाम जो लोग हैं, आस्तिक लोग हैं, जिनको खुदा भगवान ईश्वर पे विश्वास है, वो उन सबका पक्ष रख रहे थे। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि जावेद अख्तर जो कि इस्लाम को नहीं मानता है और एक मौलवी की बहस थी। नहीं, ये किसी दो आपस में लोग बाग देख रहे होंगे इस बहस मुबाहिसा को, इस डिबेट को,
और इस सारी पूरी कन्वर्सेशन को कि ये दोनों मुसलमानों के बीच की बहस है। एक मुसलमान दाढ़ी वाला और एक बगैर दाढ़ी वाला, दोनों आपस में लड़ रहे हैं और एक मीडिया वाला दो मुर्गों की लड़ाई लड़ा रहा है। लोग बाग इस तरीके से देख रहे हैं, हालांकि बिल्कुल गलत है इस तरीके से देखना। ये जो बहस थी ये दो पढ़े लिखे लोगों के बीच में बहस थी और दो पढ़े लिखे लोग इस समाज को ये संदेश, ये मैसेज देना चाहते थे कि इस देश के अंदर आस्तिक होना सही है, नास्तिक होना सही है। तो सबसे बड़ी बात ये निकल करके आई है कि सबसे पहले तो इंसान होना सही है। आप आस्तिक हो, नास्तिक हो, ये सारी बातें बाद में मायने रखती हैं। अब जो इंसानियत का पैगाम है, इंसानियत का जो संदेश है, वो ये है कि आप चाहे जिस मजहब को मानते हो या मजहब को ना मानते हो, लेकिन आपको मानवता को मानना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल ये होना चाहिए था उस बहस का मुद्दा कि ये बताइए। ऐसा लगता है शादाब साहब कि उस बहस का जो सबसे, आई थिंक जो सबसे एक अच्छा मैं कह सकूं एक जो एंगल था वो ये था कि तमाम जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं या जिसको बहुत से लोग गोदी मीडिया कहते हैं, उन सब के मुंह पे कहीं ना कहीं एक तमाचा था। एक बहुत अच्छा जो है अच्छा नज़ीर पेश करने की कोशिश की उन लोगों ने कि ऐसे अहम मुद्दे के ऊपर भी इतनी इत्मीनान से बातचीत हो सकती है अपने मुल्क के अंदर। इस बात के लिए कम से कम मैं सौरभ द्विवेदी साहब का या ललन टॉप का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। लेकिन ये मुझे हंसी तब आई जब शमाइल नदवी ने एक बहुत अहम बात की, जिसकी जावेद अख्तर साहब ने कहा कि प्लेनेट की जो मेजॉरिटी है वो तय करेगी कि क्या सही है क्या गलत है। तो शमाइल नदवी साहब ने कहा ठीक है, जब प्लेनेट की मेजॉरिटी तय करेगी क्या सही है क्या गलत है, तो प्लेनेट की मेजॉरिटी ये मानती है कि भगवान खुदा ईश्वर गॉड है, तो आप क्यों नहीं मानते। तो वहां पे सौरभ द्विवेदी ने उस मुद्दे को बिल्कुल खारिज करके उस मोमेंट को वो आगे बढ़ गए। वो इसलिए बढ़ गए क्योंकि इस्लाम के अंदर एक बहुत अच्छी बात है और इस सवाल के अंदर ही सारा कुछ जवाब छिपा हुआ है कि प्लेनेट की मेजॉरिटी तय करती है। अब आप ये देखिए कि हमारे इस पूरे देश के साइंटिस्ट, बहुत सारे लोग हमारे देश में ऐसे भी हैं जो नास्तिक नहीं है, आस्तिक नहीं है, लेकिन साइंस में बिलीव करते हैं, वो प्रकृति को ही भगवान मानते हैं। तो कहीं ना कहीं वो आस्तिक हैं, लेकिन नास्तिक होने का दिखावा करते हैं कि भाई हम नहीं मानते किसी ईश्वर को, हम नहीं मानते किसी भगवान को, प्रकृति हमारे भगवान है, विज्ञान ही सब कुछ है, चमत्कार है विज्ञान, और विज्ञान से पूरी दुनिया बनी है, विज्ञान के अकॉर्डिंग ये पूरी दुनिया चलती है। लेकिन वो ये भूल गए कि अब तक साइंटिस्टों ने जितने सारे प्लैनेट का पता लगाया है वो मात्र 0% हैं, और जो मेजॉरिटी है, यानी आप देखिए जो आकाश गंगाएं हैं, आकाश गंगाएं जिन्हें कहकशाएं कहा जाता है, गैलेक्सीज कहा जाता है, उन गैलेक्सीज की काउंटिंग अगर आप करेंगे तो वो भी अनंत में है, आकाश गंगाएं अनंत में है, और पूरी की पूरी गैलेक्सीज कहकशाएं, आकाश गंगाएं वो पूरी अनंत में है। तो आप प्लैनेट की कहाँ से काउंटिंग करेंगे। प्लैनेट से ज़्यादा बड़ी जो आकाश गंगाएं हैं, आकाश गंगाओं से बड़ी जो पूरी गैलेक्सी है, गैलेक्सी से बड़ा जो पूरा ब्रह्मांड, और चारों तरफ जो ये सारे के सारे जितने भी हमारे बीच में प्लैनेट हैं, इनका तो एक जैसे एक दशमलव होती है, एक पॉइंट होता है, इतनी सी औकात है। जो हमारी पृथ्वी है, पूरा संसार है, उसकी अगर आप देखेंगे कि उसकी औकात क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, तो जितना आप एक पेन से पूरे कागज पर पॉइंट लगा देते हैं, उस पॉइंट से भी छोटी औकात है। अब आप देखिए कितनी सारी यहाँ पर प्लैनेट्स होंगे, कितनी सारी अर्थ होंगी, कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता, कितने सूरज होंगे कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, कितने चांद होंगे कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। तो इसलिए जो शमाइल नदवी ने जो ये आपको एग्जाम्पल दे दिया, अब आप उलझ के रह जाइए कहीं हुआ क्या। देखिए मैं इस चीज़ के बिल्कुल पक्ष में हूँ, और कहीं ना कहीं हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, बहुत से मुल्कों से अभी भी मैं कहता हूँ स्थिति बहुत बेहतर इस मामले में कि स्वतंत्रता है कि आप किसी भी धर्म का पालन करें। हालांकि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो इसमें बाधा डालते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ आस्तिकता या नास्तिकता किसी भी चीज़ का आप पालन करें, लेकिन जावेद अख्तर साहब की तरह किसी मंच पर जाके उसको उस पर बहस ना करें। हुआ ये कि जावेद साहब ने अभी सदगुरु के साथ एक बहस की थी कुछ वक्त पहले। अब जो सदगुरु हैं, बहुत से लोग क्लेम करते हैं, हिंदू धर्म के लोग भी, कि वो फ्रॉड गुरु है, वो सही आदमी नहीं है, सही इंसान नहीं है। तो जावेद अख्तर साहब ने क्या किया कि बहुत से बातों से, तार्किक बातों से उनका कर दिया मुंह बंद। अब जावेद साहब को बुलावा आया होगा कि भाई एक मौलाना है या मुफ्ती है, उससे बहस करना है। अब जावेद साहब ने कहा कि एक जो, और सदगुरु का नाम भाई पूरे विश्व में बहुत उनके फॉलोअर्स हैं, बहुत से ऐसे देश हैं, अमेरिका वगैरह, वहाँ भी उनके बहुत से फॉलोअर्स हैं, अंग्रेज़ भी उनके भक्त हैं। तो जब उनको मैं चुप करा सकता हूँ, तो एक मुफ्ती मौलाना, ये कौन सी बड़ी बात है। तो ये कैजुअली आ गए थे कि अरे ऐसे उनको चुप करा देंगे, हम तो सीधा कह देंगे कि दिखाओ कहाँ है खुदा, दिखाओ कहाँ है खुदा। लेकिन उनको पता चला जब शमाइल साहब ने कुछ ऐसे अल्फाज अंग्रेज़ी के बोले कि उनके भी तोते उड़ गए,
तो उनको लगा जावेद साहब को कि यार ये जो है गलत पंगा ले लिया गलत आदमी से। कई बार वो कांपते हुए भी दिखे। खैर बहुत से लोग कहेंगे उम्र का भी तकाजा है। जी बेशक 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 है। लेकिन वसीम, एक बात ये मैं यहाँ पर साफ तौर पर कर दूं, क्लियर कर दूं कि जो शमाइल नदवी हैं तो वो भी इस्लाम को प्रेजेंट कर रहे थे। और एक जो गांव देहात में दाढ़ी बढ़ा करके सर पे टोपी रख करके जालीदार और ऊंचा पजामा पहन करके, कुर्ता पजामा डाल करके जाता है और जालीदार रुमाल पहन करके जाता है, तो लोग सोचते हैं कि ये इस्लाम के हाफिज मौलाना हैं, ये इस्लाम के पैरोकार हैं। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि खाली वेशभूषा बदलने से, पहनावा बदलने से कोई आलिम दीन नहीं हो जाता है। आलिम दीन होने के लिए नॉलेज लेनी पड़ती है, जानकारियाँ लेनी चाहिए। और सही बात तो यह है कि आलिम दीन वही है, हमारे जो पैगंबर हैं, प्रोफेट मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने ये कहा कि आपको इल्म हासिल करने के लिए अगर चीन भी जाना पड़े तो चले जाइए। तो जो इल्म का पैकर है, जिसके अंदर बहुत इल्म है, जिसके अंदर बहुत सारी तालीमात हैं, वो आप उसको आलिम दीन कह सकते हैं। एक आदमी, एक शख्स अगर वो कुरान की कुछ आयतें पढ़ करके याद कर लेता है और वो कुरान की कुछ आयतें याद कर करके रट करके, मैं तो रटना बोलता हूँ उसे, और वो हाफिज कुरान कहलाता है, तो हाफिज कुरान का मतलब आलिम दीन नहीं है। आपको यहां समझने की बेहद जरूरत है। तमाम हमारे जो देश के लोग हैं, हमारे जो भारत के लोग हैं, वो ये सोच लेते हैं कि जो कुर्ता टोपी पजामा पहन करके हमारे मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ा रहे हैं, इमाम तो हो सकते हैं, आलिम दीन हो ये ज़रूरी नहीं है। आलिम दीन होने के लिए अच्छी खासी डिग्री है। जिस तरीके से पढ़ाई होती है, जिस तरीके से एजुकेशन में आप जो है ग्रेजुएशन करते हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, इसी तरीके से आलिम दीन की पढ़ाई है। जहाँ से नदवी साहब आए हैं पढ़ करके, वो नदवा है। और जहाँ से शाही एक मदरसा है, देवबंद एक मदरसा है, जमीयत उलमाए हिंद भी मदरसा चलाती है। तो ये जितने मदरसे हैं, मकतब हैं, इनमें एक पूरी डिग्री होती है। मौलवियत की पूरी एक डिग्री है, मौलवियत की डिग्री के बाद में मुफ्ती की डिग्री है, मुअल्लिम की डिग्री है, मुंशी की डिग्री है। तो जो ये डिग्रियां हासिल कर लेता है जी, उसे जानकारी होती है। दारुल इफ्ता में जाना पड़ता है, दारुल इफ्ता में पढ़ने के बाद, ये सारी डिग्रियां हासिल करने के बाद तब वो बनता है आलिम दीन, तब वो काबिल हो जाता है जावेद अख्तर साहब के साथ डिबेट करने के लिए। अब हमारे देश के लोग क्या कहते हैं, हमारे देश के लोग और बहुत कम पढ़े लिखे जो लोग हैं और जो गैर मुस्लिम लोग हैं, वो सिर्फ हमारे जो ये बेचारे ऐसे लोग हैं जो नमाज पढ़ाने के लिए रखे हुए हैं, जो इमामत कर रहे हैं या बच्चों को पढ़ाने के लिए कुरान हाफिज बन गए हैं, तो उन लोगों को आलिम दीन समझ करके ये भूल कर रहे हैं इस देश के मुसलमानों को समझने में। इस देश के मुसलमानों को अगर समझना है तो आलिम दीन से आप बहस करिएगा। और जो आलिम दीन है, मैं तो ये कहता हूँ कि उनसे बहस ना ही करें तो अच्छा है, वरना हालात जावेद अख्तर जैसे हो जाएंगे। नहीं, कहीं ना कहीं गैर जो मजहबी लोग हैं, जो लोग इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, ये शमाइल नदवी साहब का ये जो पूरा का पूरा एक जो डिबेट या डिस्कशन था, इसको देखने के बाद कहीं ना कहीं बहुत से लोग को मैंने कमेंट सेक्शन में देखा, बाहर भी चर्चा करते हुए सुना कि ये जो दाढ़ी वाले मुसलमान हैं उनको लेके कहीं ना कहीं बहुत से लोग की राय बदली है कि ऐसे होते हैं दाढ़ी वाले मुसलमान, इतने पढ़े लिखे आलिम किस्म के लोग। तो खैर हम अब आखिर में आते हैं, तो क्या खुदा का वजूद है? बिल्कुल खुदा का वजूद है। और इस पूरी दुनिया के, पूरी कायनात को बनाने में कोई ना कोई एक सुप्रीम पावर है। अब मैं उसे खुदा का नाम दे दूं तो आप मुझे मुसलमान समझ लेंगे, अल्लाह का नाम दूंगा, खुदा का नाम दूंगा, हालांकि खुदा फारसी का वर्ड है, पर्शियन वर्ड है। रब कह दूंगा तो भी आप सोचेंगे मुसलमान है, और मैं वाहे गुरु कह दूंगा तो आप सिख समझेंगे, और मैं अगर गॉड कह दूंगा तो क्रिश्चियन समझेंगे, और मैं अगर उसी को गौतम बुद्ध कह दूंगा तो आप मुझे बौद्ध समझेंगे, अगर मैं महावीर जैन कह दूंगा तो फिर आप जैन ही समझ लेंगे मुझे। तो ये डिफाइन कर रखा है लोगों ने, ये डिवाइड कर रखा है लोगों ने, और ये सारा का सारा जो सिस्टम बनाया हुआ है, ये कहीं ना कहीं एक सुप्रीम पावर के इर्द गिर्द घूमता है। अब लोगों ने देशों के हिसाब से, सरहदों के हिसाब से, मुल्कों के हिसाब से, धर्मों के हिसाब से, मजहबों के हिसाब से, संप्रदाय के हिसाब से, पंथों के हिसाब से अपना अलग अलग एक नाम दे रखा है, लेकिन वो सुप्रीम पावर है, और वो सुप्रीम पावर एक है। आप देखिए वेदों की आप बात करते हैं, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति, एक ईश्वर है, दूसरा कोई नहीं। अब देखिए सिख धर्म के अंदर भी धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, एक तू ही निरंकार है। तो जिसका कोई आकार ना हो उसे निरंकार कहा जाता है। और इस्लाम भी मानता है कि अल्लाह का कोई वजूद नहीं है, अल्लाह का जो है ना कोई आकार नहीं है, आकृति नहीं है, अल्लाह की सूरत नहीं है। अब जीसस को मानते हैं जो क्रिश्चियन है, वो कहते हैं कि खुदा का बेटा है, तो खुदा तो वो भी मान रहे हैं ना, भले ही उन्होंने जो है ईसा अलैहिस्सलाम को कहा कि ये खुदा के बेटे हैं, तो जिसके बेटे हैं
उसको तो उन्होंने भी खुदा माना, लेकिन वो खुदा कौन है उनको भी नहीं पता। क्रिश्चियन के अंदर, क्रिश्चियनिटी के अंदर ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट है, बाइबल के 2 पार्ट हैं। उसमें कहीं ना कहीं जो न्यू टेस्टामेंट है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव है। ओल्ड टेस्टामेंट की वो खुद हिफाजत नहीं कर पाए। तौरेत की बात कर लें, ज़बूर की बात कर लें, इंजील की बात कर लें, तमाम आसमानी किताबों की बात कर लें, वेदों की बात कर लें, सब में कहीं ना कहीं एक सुप्रीम पावर का वजूद है, और वो वजूद अलग अलग नामों से इस दुनिया के अंदर प्रचलित है। हर अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग भाषाओं के लोग। आप देखिए, जब अरबी नहीं थी, जब उर्दू नहीं थी, जब संस्कृत नहीं थी, जब पाली नहीं थी, जब भाषाएं नहीं थी, जब इब्रानी जुबान चलती थी, तब भी अल्लाह का वजूद था, यानी ईश्वर का वजूद था, यानी एक सुप्रीम पावर का वजूद था। तो ये बात तो कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा कि अल्लाह है, गॉड है, भगवान है, वाहेगुरु है, महावीर हैं, जैन हैं, गौतम बुद्ध हैं, या कौन है। ये सारी बातें हम कहेंगे तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। लेकिन अगर हम कहें कि हाँ भाई, कहीं ना कहीं पूरी कायनात का निज़ाम चलाने के लिए एक सुप्रीम पावर तो लग रही है, तो वो जो सुप्रीम पावर है उसे आप चाहे जो नाम दे दें, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि एक सुप्रीम पावर तो है। अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोग उसको अलग अलग नामों से जानते हैं। तो ये थे हमारे साथ शादाब रिजवी साहब। हमने भी उस पूरी बातचीत को सुनी और हम भी इस तरीके के मामलों पर, टॉपिक्स पे डिस्कशन करते रहते हैं। तो मैंने कहा शादाब साहब, हम भी ज़रा अपनी राय रखें। तो मानने वालों के लिए भी एक जवाब दे दूं, बहुत सारे और ऐसे और लोग और हैं ना। और इस तरीके के मुद्दों पे हम आगे भी और वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि बहुत वक्त से मैं ये भी एक्टिव नहीं, मैं भी सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हूँ। बट मुझे लगा कि हमें भी आप लोगों के बीच अपनी बात अब रखनी चाहिए। और दूसरी अहम बात, हम भी यही कहेंगे, अगर आप लोग प्लीज़ जावेद अख्तर साहब तक हमारी वीडियो पहुँचा दें। मैं भी इस बात को कहूँगा, उस डिस्कशन में या डिबेट में एक पत्रकार ने एक सवाल किया था, लंच टॉप के पत्रकार ने, कि मैं भी नास्तिक लोगों के समूह में शामिल होना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग क्या ऑफर करेंगे? हम लोग ऑफर क्या करेंगे कि हम लोग भी आपके इस नास्तिकता के या नास्तिक लोगों के एक समूह में शामिल हों? तो प्लीज़ जावेद अख्तर साहब, अगर आप तक ये वीडियो पहुँचे तो आप प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया शादाब साहब। फिर हम मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी भी जो राय है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, आगे शेयर करें। लेकिन कमेंट के लिए मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो प्रकृति को मानते हैं, उनके लिए मैंने नहीं बताया। बहुत सारे लोग साइंस में बिलीव करते हैं, प्रकृति को मानते हैं। वो ना तो भगवान को मानते हैं, ना ईश्वर को, ना अल्लाह को, ना किसी गॉड को, लेकिन वो ये कहते हैं कि प्रकृति सारा कुछ कानून चला रही है। तो वो जो प्राकृतिक है, वही वो जो प्रकृति है, वो जो कुदरत है, जो ये कुदरत निजाम चला रही है, तो वही ईश्वर है उनके लिए। तो माना तो उन्होंने भी ना एक सुप्रीम पावर को। अब वो साइंस को अगर सुप्रीम पावर मान रहे हैं, तो साइंस भी रिसर्च करके अभी बहुत सारे ऐसे अनसुलझे पहलू हैं जिन तक नहीं पहुंच सकी है। आप देखिए, ब्लैक होल का मामला अभी अधर में लटका हुआ है। आप देख लिए बरमूडा का मामला अभी अधर में लटका हुआ है। आप देखिए ओजोन का मामला अभी नहीं रिसर्च कर पा रहे हैं। आप देखिए बहुत सारे ऐसे अनसुलझे, टाइमिंग का मामला, जो टाइमिंग ट्रैवलिंग है, टाइम ट्रैवलिंग, उसका मामला अभी अनसुलझा हुआ है। तो तमाम ऐसे रिसर्च पे अभी लगी हुई है हमारे देश की और इस पूरी दुनिया की साइंस, इस पूरे दुनिया का विज्ञान। लेकिन तमाम चीज़ों की तह तक पहुंचने के बाद वो भी ये कह देता है कि अभी हमें और खोज करनी है। तो खोज जारी है, और खोज उनकी किस चीज़ के लिए हो रही है? उसी सुप्रीम पावर के लिए खोज हो रही है, जिस सुप्रीम पावर को वो पहचान नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए साइंस के मानने वाले लोग भी ये समझ लें कि वो भी कहीं ना कहीं किसी एक सुप्रीम पावर को ज़रूर मानते हैं। बेशक। चलो, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, नमस्कार, बाय, जय हिंद।